जो कि मैंने बताया हुआ था आपको। मैंने बोला पहले वीवीआई क्वेश्चन आएगा, बट आप लोग कमेंट है कि मैम वीवीआई क्वेश्चन से पहले आप ला दो मॉडल पेपर, तो आपका मॉडल पेपर आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए तो देखते हैं है क्या भैया, मॉडल पेपर में सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को। ओके देखिए, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ अपर्णा सिंह, आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल पेपर। आप लोगों का कमेंट है कि मैम आपने मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करवाया है, तो आज मैम आ गई है मॉडल पेपर को लेकर। मॉडल पेपर के बाद आपके सारे चैप्टर, सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट, सारे एंटरप्रेन्योरशिप, सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस भी जल्दी आ जाएंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही। ओके तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके मॉडल पेपर को लेकर। मॉडल पेपर का आज इस वीडियो में ओनली ऑब्जेक्टिव्स होगा, नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव भी आ जाएगा। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले मॉडल पेपर। उससे पहले आपके सामने एक नोटिस यहाँ पे दिख रही होगी आपको कि अगर आपको हमारे एंटरप्रेन्योरशिप या बीएसटी या अकाउंट्स किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो आपको मिल सकता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स आपको मिल रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ओनली एंड ओनली 699। पहले थे 999, अब उसको कम कर दिए गए बिकॉज आपका एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है, तो ऑफर आ गई है। 699 में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप के 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक का। बीएसटी के भी सारे नोट्स मिल जाएंगे सेम प्राइस, अकाउंट्स के भी सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको सेम प्राइस में। अगर आप ये तीनों एक साथ ऑर्डर करते हैं तो आपको ओनली एंड ओनली 1899 रुपीज़ को देना होगा। अगर आप तीनों साथ ऑर्डर करते हैं तो आपको वीवीआई क्वेश्चन भी सेम, वीवीआई क्वेश्चन के पीडीएफ भी साथ मिल जाएंगे। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर, जो कि मैंने बताया हुआ था आपको। मैंने बोला पहले वीवीआई क्वेश्चन आएगा, बट आप लोग कमेंट है कि मैम वीवीआई क्वेश्चन से पहले आप ला दो मॉडल पेपर, तो आपका मॉडल पेपर आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए तो देखते हैं है क्या भैया, मॉडल पेपर में सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को। ओके देखिए, ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे, हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। चलिए मॉडल पेपर खत्म होने के बाद ही आपके हमारे इस चैनल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल 90% मैच करते हैं, आपको पता हुआ हमारे चैनल में इससे पहले अनुसंधान कॉमर्स कोचिंग सेंटर ने एक वीडियो पोस्ट की हुई थी एग्जामिनेशन से कुछ घंटे पहले, यानी आपका कल एग्जामिनेशन था तो मैंने शाम को वीडियो पोस्ट किया हुआ था। एंड पोस्ट करने के वीडियो मैंने उस वीडियो में 50 MCQs आप लोगों को बताया था। कितने? 50 MCQs। प्रूफ आपके सामने है, चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, हमारा वीडियो होगा, टाइम दिख रहा होगा आपको कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ था। उस 50 MCQ में से 45 MCQ सेम टू सेम मैच कर गया। तो ये होता है कमाल हमारे चैनल के वीवीआई क्वेश्चंस का। सोच लीजिए 45 मैंने कम बोला है बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे 47 मैच किया हुआ था, अकाउंट्स में 47 मैच किया हुआ था, है कि नहीं है। बीएसटी में 45 मैच किया था, ईपीएस का मुझे याद नहीं है इतने ही मैच किया होगा, 40 से प्लस मैच किया था। तो सोच लो 50 में जब आपका 47-45 मैच कर रहा है वीवीआई क्वेश्चन, तो इस साल तो मैच करेंगे, हर साल मैच करते हैं। तो ओके तो वो वीडियोस बहुत जल्दी आपको मिल जाने वाली है। हम लोग बेटा झूठ नहीं बोलते, फेंकते नहीं है, आपके सामने सारा प्रूफ है, पेपर होगा, वीडियोस होगा, उठा के मैच कर लीजिए, है कि नहीं है। बिकॉज हम लोग वीवीआई क्वेश्चन लाने से पहले बेटा बहुत एनालिसिस करते हैं, है कि नहीं। आपके सर भी बहुत एनालिसिस करने के बाद कोई क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, तो आज आपका है मॉडल पेपर, हमारा हाथ नहीं है, बिहार बोर्ड ने दिया है सारे क्वेश्चन, आज हमें बस सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट है बेटा द रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर इज। ऑप्शन ए वाटर एंड फिश, एनिमल एंड फॉरेस्ट, लैंड एंड गोट, नन ऑफ दिस। आपको मैंने पढ़ाया भैया जल और मछली, क्या होगा? ए वाटर एंड फिश। तो 1 का होगा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए। टिक मारते चलेंगे, चलिए टिक नहीं मारते, बोल देते हैं बस, क्या 1 का ऑप्शन नंबर ए होगा। सेकंड क्या बेटा, हिंदी पढ़ लीजिएगा आप लोग, हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ। ओके चलिए, इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन व्हाट। फर्स्ट है डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, सेकंड है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, थर्ड क्या है बेटा डायरेक्शन एंड वॉल्यूम दोनों ही करता है। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका सी, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। ओके आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज कंसर्न विथ व्हाट। फर्स्ट है आपका डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड रेगुलेशंस एंड फोर्थ नन ऑफ अबव। क्या होगा बेटा, मैंने पढ़ाया आपको बार बार, क्या होगा? रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी। ओके चलिए 4 क्या है, सब्सिडीज, पता होगा आपको क्या बेटा, रिपेमेंट है। सब्सिडी क्या है? रिपेमेंट है, ऑप्शन नंबर होगा सी 4 का। 5 आपका है लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ड्राइव, क्यू, रेस्पॉन्स, ऑल ऑफ द अबव। यू राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन सी क्या है, विच इंक्लूडेड इन डिमांड फॉरकास्टिंग कस्टमर, प्रोडक्ट प्लानिंग, शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग एंड कंज्यूमर फॉरकास्टिंग। क्या होगा आपका, शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग आते हैं। ओके चलिए 7 क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मार्केट असेसमेंट, माइक्रो, प्रोडक्ट कॉस्ट, डिमांड एंड नन ऑफ, ये तो होगा नहीं भैया, माइक्रो होने वाला है। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 का ऑप्शन नंबर आपका राइट क्या है, ए। 8 क्या है बेटा, मार्केट डिमांड इज नॉन एज मार्केट फॉरकास्टिंग, रियल डिमांड, सप्लाई एंड नन ऑफ दिस। तो मार्केट डिमांड को क्या बोलते हैं, मार्केट फॉरकास्टिंग बोलते हैं, बाजार पूर्वानुमान बोलते हैं, बताओगा आपको। ओके 9 क्या क्वेश्चन बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू स्टडी इन फिजिबिलिटी स्टडी, कॉस्ट, प्राइस, गवर्न, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव सब कुछ चाहिए होता है इसमें, कॉस्ट भी, प्राइस भी, गवर्न भी। अब 10 क्या बेटा, हाउ विल यू फॉर्मुलेट जनरल प्लान ऑफ बिजनेस, फर्स्ट स्टेप बाय प्रोडक्ट प्लानिंग, बाय कॉस्ट प्लानिंग, बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, डूइंग ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा बेटा, बाय डूइंग ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपका प्रोडक्ट भी आता है, कॉस्ट भी आता है, फाइनेंशियल भी आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट ऑप्शन। ओके 11 हिंदी क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को, मैं बस इंग्लिश प्रोनाउंस कर रही हूँ एंड हिंदी दिख रहा होगा तो आप लोग मार लेंगे, ठीक है। अगला क्या है बेटा, which create perfection in the market which ultimately increase the volume of sales and profit। innovation होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा, innovation, ठीक है। अगला क्या है बेटा, of all managerial activities planning is the beginning and end both। दोनों होता है, स्टार्टिंग में प्लानिंग करते हैं, लास्ट में भी प्लानिंग करते हैं, तब खत्म करते हैं, ठीक है। प्लानिंग इज नेसेसरी, क्या होगा, नेसेसरी। ओके ऑप्शन नंबर ए, 13 का ए। 14 क्या बेटा, मॉडर्नाइजेशन इंप्रूव्स प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस कैपेसिटी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटी। ओके 15 क्या, देखो 70 आते हैं, माना होता है 35, ठीक है। चलिए प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, मैं सारा बताऊंगी आप लोगों को बेटा। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विद वायबल, यही तो होने वाला है, फर्स्ट दिखती है आगे आपको। ओके वायबल प्रोजेक्ट आइडिया, लॉजिकल अपॉर्चुनिटी, इफेक्टिव डिमांड, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, वायबल प्रोजेक्ट आइडिया। ओके बेटा, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रमोटर्स, बाय मैनेजर्स, बाय एंटरप्रेन्योर्स या बाय ऑल ऑफ दिस। आपका क्या होगा आंसर, डी, बाय ऑल ऑफ दिस। ओके अगला क्या बेटा, द टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सप्लाई पोटेंशियल, डिमांड पोटेंशियल, एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड इंपोर्ट पोटेंशियल। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका जो बी है डिमांड पोटेंशियल, वो आपका है राइट आंसर। ओके अगला क्या बेटा, आप गेटिंग बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टेक्निकल रिसोर्सेज। ओके टेक्निकल रिसोर्सेज में क्या आते हैं, तो आपका है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, मार्केटिंग आते हैं, क्या आते हैं टेक्निकल में, क्या आएगा बेटा, मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स, क्या बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ पावर या फैक्ट्री कॉस्ट। तो आपका ऑप्शन में क्या होगा, डी इज राइट आंसर, फैक्ट्री कॉस्ट। ओके अगला बेटा, लॉन्ग टर्म लोन बियर्स फिक्स्ड रेट ऑफ अमाउंट, फ्लेक्सिबल फिक्स, आपका होगा ए, फिक्स्ड रेट ऑफ अमाउंट, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, जीरो तो होता ही नहीं है, आपका ऑप्शन होगा ए राइट। फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज वॉलंटरी। देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन में बहुत डाउट होते हैं बच्चों लोग को। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो आपका पेमेंट है वो क्या होता है बेटा, वॉलंटरी। क्या होता है, वॉलंटरी, ऐच्छिक, ठीक है। आप इसमें से ना वॉलंटरी भी मार सकते हैं और कंपल्सरी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ए बोलो या बी बोलो, आपके इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं होगा आपका, बट एकदम एग्जैक्ट आंसर सही है। तो क्या होगा बेटा, वॉलंटरी। कभी कभी देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, ऐच्छिक होता है ये, ठीक है। चलिए ओके अगला बेटा कि व्हाट विल डू परचेज ऑफ प्लांट इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, नो इफेक्ट और नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं, इंक्रीज, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला बेटा, परचेज ऑफ गुडविल बाय इशूइंग डिवेंचर इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड, नो फ्लो ऑफ फंड, नन ऑफ दिस। ए एप्लीकेशन ऑफ फंड आपका ये हो जाएगा। ओके अगला क्या बेटा, करेंट रेशियो इज, बैलेंस शीट रेशियो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सी बात है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर लिक्विडिटी रेशियो, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। ओके स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लिक्विडिटी रेशियो। ओके क्वेश्चन नंबर 26 is your the most rigorous test of liquidity is absolute quick ratio. Option number A is the right answer, absolute quick ratio. Okay चलिए
आपका अगला बेटा विच ब्रेक इवन पॉइंट शोज प्रॉफिट लॉस, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। आपका सी क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बेटा, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल इज नॉन एज ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ओके चलिए 29 क्या बोल रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। आप सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन करेंगे, दोनों को हटाएंगे तो क्या आपका आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगला बेटा कि कंट्रीब्यूशन इज सेल्स लेस टोटल कॉस्ट, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स लेस फिक्स्ड कॉस्ट, नॉन ऑफ दिस, टोटल कॉस्ट लेस सेल्स। ओके ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 31 क्या बेटा, बीईपी इज फिक्स्ड कॉस्ट बाय में पीवी रेशियो, पता होगा आपको ये होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बेटा, बहुत सारे बोल रहे बैकग्राउंड कैरोल मैम आपका मुंह नहीं दिख रहा है, चलो भी आ गए। ठीक है चलिए अब दिख रहा है। चलिए वेंचर कैपिटल इज अवेलेबल फॉर हाई रिस्क टेक्निकल यूनिट्स, इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स, ऑल ऑफ द अबव होगा आपका, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है वेंचर कैपिटल कंटेंस हाई रिस्क, वेंचर रिस्क, नो रिस्क, नॉन ऑफ हाई रिस्क तभी है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है वेंचर कैपिटल में, पता होगा आपको, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके वेंचर कैपिटल कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट ऑर्डिनेटेड इन इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका में ये आया था फर्स्ट सबसे पहले बार, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 35 क्या बेटा, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय आईएफसीआई, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एंड 36 सोर्स ऑफ वेंचर कैपिटल इज एग्जिम बैक मनी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, वहां से भी होता है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी। ठीक है अगला बेटा 37 आपका, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट टेक्निक, स्टेबिलिटी नो, कुछ नहीं होगा, नन ऑफ अबव, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है ऑप्शन डी था 37 का। 38 क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज एप्रोप्रिएट बिकॉज इट रिलेट्स विथ अनस्टेबल नेचर, मूवेबल नेचर, कांस्टेंट, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। इंडस्ट्रियल स्टेट इज अ कमर्शियल प्लेस, इंडस्ट्रियल प्लेस, लेबर प्लेस और नन ऑफ द, क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट कमर्शियल प्लेस होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 क्या बेटा, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ जॉर्ज आर टेरी, अमेरिकन, ये होगा बी। ठीक है अगला क्या, बी है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का, आपका ये आपका क्या है, टेक्निक है। ओके अगला बेटा 41 क्या आपका, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ बोथ डूइंग वर्क एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर। मैंने चिल्ला के बहुत बार बताया, आप लोगों को पता होगा आप लोगों को। ठीक है अगला क्या बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टुवर्ड्स ऑल, सबके लिए होता है, किसी एक लिए थोड़ी होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 43 क्या है बेटा, व्हाट इज मैनेजमेंट, आर्ट साइंस, ये तो पता होगा बच्चों को क्या होता है, आपको है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, आर्ट साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ, या ना, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आर्ट एंड साइंस। मैंने बताया था आर्ट कैसे है, मैंने बताया था सी साइंस कैसे। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रोजेक्ट लॉन्चिंग मार्केट शुड बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सप्लाई, डिमांड, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज योर डिमांड। ओके मैंने आपको 44 क्वेश्चन पहले बताया था, मैंने बोला था इट्स अ विवेक क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप पढ़ लीजिएगा। ओके नाउ 45 इज हो, प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन फैक्ट इज डायरेक्ट प्रोडक्शन, आपका है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला है 46, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट प्रोडक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आपको मैंने बताया था कि भैया प्रोडक्शन में 3 चीज आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, है कि नहीं। अगर माल बना नेचुरल से तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी। अगर माल को आप क्या करते हो, नेचुरल वाले को आप बनाते हो फ्रेश में तो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। टर्शियरी मतलब सर्विस देना, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द above. Okay 47, the important aspect of project inspections are all of the above होने वाला आपका आंसर है, प्रोडक्शन इंस्पेक्शंस, प्रोसेस इंस्पेक्शंस एंड इंस्पेक्शंस एनालिसिस, ऑल ऑफ द above इज राइट आंसर। ओके पर्सनल सेलिंग इज वर्बल प्रेजेंटेशन, आपका होने वाला ए। ओके 49, the purpose of advertisement is to attract potential buyers, to inform and guide customers, to market public, to make publicity of product, all of the above होने वाला। ठीक है अगले क्या बेटा आपको यहाँ पे, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू कंज्यूमर्स, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चर, ऑल ऑफ द अबव। ओके सबके लिए होता है एडवांटेज मार्केटिंग का। 51 इज और मार्केट एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन ऑन बिजनेसमैन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 52 इज मनी स्पेंड ऑन मार्केटिंग इज वेस्टेज, तो है नहीं, अननेसेसरी नहीं है, डी इन्वेस्टमेंट होगा। ओके
लाभांश, डिविडेंड इज नेट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। IDBI was established in which year? 1964 में ये एस्टैब्लिश किया गया था। ओके सॉरी, चलिए। SFC एक्ट इन इंडिया was passed in which year? 1848, 1948, 1949, 1950, 1951। ओके, 51 बोलते हैं ना, 1951 में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 56, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस शेयर इज फिक्स्ड होता है इनका तो भैया फिक्स्ड होता है, इक्विटी वाले का फिक्स्ड होता नहीं है, बट प्रेफरेंस वाला क्या होता है, मैंने पहले बोला था फिक्स्ड होता है। जल्दी जल्दी बोलते हैं। नेट डिवेंचर आर फुल्ली सिक्योर्ड, पता होगा आपको, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अगला क्या, बॉन्ड लोन इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन होता है ये। 59 क्या है, संक कॉस्ट इज अ बिल्डिंग, ऑप्शन ए होगा उसका। 60, द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल ऑफ द अबव होने वाला। ओके, अगला क्या बेटा, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने वाला है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। 62 क्या है, द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ द अबव होने वाला, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 63 दैट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मटेरियल कॉस्ट, वेल्थ टैक्स, रेंट, ऑप्शन इज राइट आंसर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, 64 टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स प्राइम कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव होने वाला भैया, प्राइम भी आता है, वर्क्स भी आता है, प्रोडक्शन भी आता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। ओके, 65 एलिमेंट्स अफेक्टिंग ग्रोथ रेट इज कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। 65 का क्या होगा, डी। 66 क्या है बेटा, की प्रोडक्शन इज द स्टार्टअप स्टेज इन, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 67 लॉज रिलेटेड टू बिजनेस इज कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सब सिंबल से सब होगा, ऑल ऑफ अबव होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। 68 द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन आर मोटर व्हीकल ट्रैफिक, डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, इजी है बहुत ही। 69 ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज ओवर चार्जिंग, टैक्स एविएशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, नन ऑफ द अबव। क्या होगा बताइए, ओवर चार्जिंग होगा। ओके, एक और बात, ये क्वेश्चन में देखिए ध्यान दीजिए, ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, अगर आप ध्यान दो, टैक्स एविएशन दोनों वाला नहीं होता है, सिंपल सी बात ये होगा नहीं, पॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होगा। बात रही ओवर चार्जिंग की, तो ओवर चार्जिंग इज नॉट अ ड्यूटी, ड्यूटी नहीं है, बट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ध्यान दो, तो आप ए बोलिए या डी बोलिए, आप एग्जामिनेशन में या तो ए मार के लाओ या डी मार के लाओ, कोई आपका गलत आंसर काट नहीं सकता है। ठीक है, चलिए। Responsibility of entrepreneur is towards society, towards environment, towards government, all of the above. Okay, and आपका अब ये कितना क्वेश्चन हो गया, 70 क्वेश्चन आपके हो गए। अब ये जो आपके आने वाले हैं, शॉर्ट है, लॉन्ग है, आने वाले हैं, तो शॉर्ट लॉन्ग अगली वीडियो में आएगा, तब तक के लिए वेट किया जाए। एंड जितने ऑब्जेक्टिव थे मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया है। अब आपके जल्दी सारे चैप्टर्स भी आ रहे हैं, विवेक क्वेश्चंस भी जल्दी आ जाएंगे। ओके, जैसे हर साल हमारे क्वेश्चन 99% मैच करते हैं, इस साल भी मैच करेंगे, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। होपफुली आप लोग घर पे खुश रहिए, एंड सबसे पहले बात, ज़्यादा टेंशन एग्जामिनेशन के लिए लेना आपको नहीं है, रिलैक्स हो जाइए, तैयारी शांति से कीजिए। सारे आपके इस चैनल से हम लोगों की तरफ से 100% रिपोर्ट मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।